सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो लोगों को लगा कुछ प्रयास अब सबका आएगा तो इसमें हम लोग भी नंबर में आएंगे। उसके बाद मोदी जी ने पसमानदा मुसलमान भी उठाया। पूरा मिडिल ईस्ट, सुनिए आप, पूरा मिडिल ईस्ट मोदी जी का अभी यूएई के दौरे पर हैं। हर बार मोदी जी मुस्लिम देशों का दौरा कर रहे हैं। भाजपा वाला एंगल क्यों आप बना रहे हैं? वो मिडिल ईस्ट अरब वाला उनको ताज पहना देगा तो हमारा कानून मजबूत हो जाएगा। अरे हमारा जो भारत का संविधान, हम भारत की बात कर रहे हैं। आपने ताज पहना दिया तो मक्का में घुमा दिया, ये सब ड्रामा नहीं किया कीजिए। ये सब नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। मॉब लिंचिंग, आप सारे लोग इस शब्द से तो जरूर वाकिफ होंगे। कौन है जो इसे न जानता हो? और हमारे देश में विगत काफी दिनों से ये बड़ा परिचित शब्द हो रहा है, जिससे हम सब एक कांटे की तरह पीड़ा अनुभव करते हैं अपनी आत्मा पर, अपने मस्तिष्क पर, अपनी इंसानियत पर। मॉब लिंचिंग जो एक नस्लीय टिप्पणी से शुरू होकर किसी भी बेगुनाह का खून बहाने से ताल्लुक रखती है। मॉब लिंचिंग होती है, उसके बाद विक्टिम के समर्थन में उस संप्रदाय के लोग सड़कों पर उतरते हैं, धरने, प्रदर्शन, अखबारों में बयानबाजी, डिबेट, बहस और तमाम मरहलों से गुजरने के बाद में जब इंसाफ की बारी आती है तब तक एक और मॉब लिंचिंग की खबर आ जाती है। मॉब लिंचिंग जो सब सरकार और सभ्यता के माथे पर एक कलंक है। मॉब लिंचिंग जो मेरे देश में जो विश्व गुरु बनने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये गुफा में पैर वापस खींचने जैसा प्रयास है। मॉब लिंचिंग जिसको लेकर आज राजधानी दिल्ली के कई बुद्धिजीवियों ने इकट्ठे होकर जंतर मंतर पर इस पर लगाम लगाने के लिए, और लगाम किस तरह लगाई जा सकती है इस पर अपने तबादले ख्याल किए, विचार विमर्श किए, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। मैंने वहाँ पर आए हुए भारी संख्या में जनसेवक, लोक सेवक, बुद्धिजीवी वर्ग, सेकुलर लोग, सहिष्णु लोग, समझदार लोग जो इस देश का भला चाहते हैं, महिलाएं भी, पुरुष भी, बच्चे भी, सारे नवयुवक और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर उनको कवर करने के लिए मीडिया के लोग भी। लिंचिंग होती है कहीं भी, उस दिन शोर शराबा उठता है, न उतनी रफ्तार से या उतनी इंटेंसिटी के साथ में विरोध हो पाता है, और न ही सियासी पार्टियों का आपको उतना समर्थन मिलता है। बहुत ही कुछ दिनों के बाद जैसे ही धूल बैठती है, एक घटना और घट जाती है, तो क्या कहेंगे इस चीज के लिए? किसको जिम्मेदार बनते हैं? तेज सिंह ने तो सीधे सीधे मुस्लिम जमात के नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है कि उनका नेतृत्व कमजोर है। आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने एकदम जो सवाल किया, यही सवाल हम लोगों के मन में हमेशा रहता है कि एक घटना घटी, तमाम लोग उसके दरवाजे पे पहुंचे। अभी लेटेस्ट एक मिसाल थे, घाटमिका में घटना घटी, नासिर जुनैद, भीड़ लगा हुआ था तांता मुस्लिम लीडरों का, फोटो खिंचाने का, कंपनसेशन का छोटा मोटा ऐलान करने का, भाषण करने का। अब आप जाइए वहां पर, सन्नाटा है, घर में मातम पसरा हुआ है। कंपनसेशन जो सरकार ने ऐलान किया था वो भी नहीं मिला, ये एक बड़ी बात। दूसरी बात है कि मुजरिम अब तक गिरफ्त से बाहर है। ये मसला सिर्फ एक दो जगह नहीं है, ये जो फॉरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस बना, ये इसी मकसद से बना था, और इस पर हम लोग मुस्तकिल दौरा किए, तमाम विक्टिम के पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, तहकीक किया और अंदाजा लगाया कि अच्छा ये होता है। मैंने 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, और जैसे शांत होता है ये जो गिरोह है, ये फिर एक घटने को अंजाम दे देता है। फिर आप चर्चा करते रहिए, 2-4-10 दिन के बाद फिर शांत हो जाएगा, फिर एक अंजाम देगा। अभी जो छपरा में हुआ है, लेटेस्ट बता रहा हूँ, छपरा में ये तीसरी घटना मॉब लिंचिंग की, और तीनों एक ही अंदाज में, एक ही गिरोह, एक ही नारा, एक ही झंडा, एक ही इल्जाम। तो ऐसे में अब हम कभी सेकुलर और कम्युनल के चक्कर में पड़ते हैं, कभी हम मोदी का विरोध करते हैं, तो सेकुलर पार्टियां सोचती है कि मेरे फेवर में आ रहा मामला, यानी कांग्रेस खुश, नीतीश खुश, तेजस्वी खुश, अखिलेश खुश। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे अब राजस्थान में घटना घटी तो कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भी 2 घटनाएं घटी, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन के साथ, और इसी तरह से बिहार में घटना घटी। तो हम दलगत भावनाओं से हटकर सीधी बात करते हैं कि इस तरह की घटना पर लगाम लगाने के लिए जब तक एक मजबूत कानून, ऐसा कानून जिसमें सरकार पर भी बड़ा दबाव,
उसमें हमने डिमांड वादाफ्ता मेमोरेंडम में दिया है। इससे पहले ये तीसरा चौथा मेरा धरना है। हम धरना भी देते रहते हैं, विक्टिम परिवार के पास भी आते हैं, स्टेट वाइज। और अहमदाबाद में गए, वहाँ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लखनऊ में किया, गोरखपुर में किया, रांची में किया, मुस्तकिल भाग रहे हैं। हम लोग सरकार से कहते हैं पीड़ित परिवार को सरकार के मैंने खजाने से 1 करोड़ रुपया कम से कम मिलना चाहिए, सरकार के खजाने से। ये पसमानदा और असराफ के प्रश्न पर बढ़ता हुआ मुस्लिम समाज, क्या कहीं ये टकराव ही इनका आपस में नहीं, नैरेटिव थोड़ा गलत सेट हो रहा। पसमानदा और अशराफ के बीच बढ़ता हुआ कोई समाज नहीं है। नहीं, एक समाज, उसमें एक वर्ग तो है। वो तो जैसे धोबी है तो धोबी ही नहीं कहेंगे आप, वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उससे क्या मतलब है? धोबी तो धोबी है, ललबेगी है, चमेला है, नट है, बक्खो है, डफाली है, बंजारा है, मीरासी है, मिर्ची, जो सेक्शन है हमारे यहाँ। मुस्लिम भंगी है बजाफ्ता, मुस्लिम हमारे यहाँ मोची है बजाफ्ता, मुस्लिम डोम आपने देखा होगा, मीरासी हमारे यहाँ गाना बजाने वाले सारे सेक्शन है। तो जो सेक्शन उधर है खटी का हमारे यहाँ बजाफ्ता, उधर भी खटी इधर भी खटी, तो उधर के खटी को जो चीज दे रहे हैं वो इधर के खटी को। ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। कांग्रेस मोदी जी के राज में कांग्रेस ने भी ठगा, और मोदी जी के आने के बाद जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो लोगों को लगा कुछ प्रयास अब सबका आएगा तो उसमें हम लोग भी नंबर में आएंगे। उसके बाद मोदी जी ने पसमानदा मुसलमान भी उठाया। पूरा मिडिल ईस्ट, सुनिए आप, पूरा मिडिल ईस्ट मोदी जी का अभी यूएई के दौरे पर हैं। हर बार मोदी जी मुस्लिम देशों का दौरा कर रहे हैं। भाजपा वाला एंगल क्यों आप बना रहे हैं? वो मिडिल ईस्ट अरब वाला उनको ताज पहना देगा तो हमारा कानून मजबूत हो जाएगा। अरे हमारा जो भारत का संविधान, हम भारत की बात कर रहे हैं। आपने ताज पहना दिया तो मक्का में घुमा दिया, ये सब ड्रामा नहीं किया कीजिए, ये सब काम आप लोग जनता को जर्मन के खिलाफ भड़का रहे हैं। जर्मन में स्वागत हो गया तो सब ईसाई का यहाँ चलता, हमला नहीं हो रहा भारत में। हम यहाँ की कानून की बात कर रहे हैं। अमेरिका में स्वागत हो गया, अमेरिका तो ईसाई कंट्री है, तो यहाँ के ईसाई सुरक्षित हो गए तो लिखवा के सबसे ले लीजिए, दोबारा सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा ना। क्या हो रहा है? अभी बोल रहा है, सब लड़ भी रहा, धरना भी कर रहा। मतलब हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था की बात करते हैं। केवल भारत में हमारा संविधान हमको जो अधिकार देता, जो स्वतंत्रता देता, जो आजादी देता, उसको बनाए रखिए, बस ये कानून हम चाहते हैं।